नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज की कुछ टिप्स बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आज जो पहला टिप है उसके लिए आपको चाहिए टिश्यू रोल। उसके बाद कुछ टॉवल्स आप ले लीजिए, बड़े छोटे नो मैटर। आप कुछ फैब्रिक के पीसेस भी ले सकते हैं। तो इनको हमें एक के बाद एक अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए मेरे पास है ये वेलक्रो टेप। वेलक्रो टेप अपोजिट में मिलते हैं, यानी कि इनके अपोजिट साइड्स को एक दूसरे के साथ हमें स्टिक करना होता है। ये अमेज़ॉन में इजीली अवेलेबल है, लेकिन इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई भी पिन आप यूज़ करके एक दूसरे के साथ इन टॉवल्स को स्टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेलक्रो टेप स्टिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक पिन को लगा दूँगी। इस तरीके से जितने टॉवल्स आपको चाहिए एक दूसरे के साथ इनको आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए एक टिश्यू रोल। बस रोल में इन टॉवल्स को आपको रोल कर देना है। इसी तरीके से आपके पास जितने टॉवेल हैं आप रोल कर सकते हैं, इनको एक के बाद एक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। इसे आप अपने कैबिनेट में ड्रॉअर में रख सकते हैं जैसे चाहें। यहाँ मेरे पास टिश्यू होल्डर है तो मैं वहाँ पे इसे हैंग कर रही हूँ। तो जैसे हम अपने टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे टॉवल को निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने वेलक्रो टेप यूज़ किया है वॉश करने के बाद। ये कई वॉश के बाद ही ख़राब होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेलक्रो टेप को यूज़ किया है। अब इन टॉवल्स को आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। सारे टॉवल्स रोल में से निकल जाएं तब आप एक साथ वॉश करके फिर इन्हें यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स तो हम कई तरीके से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके कैप्स हमारे पास ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने डस्टबिन में इन्हें स्टिक कर रही हूँ। यहाँ मैंने ग्लू गन को यूज़ किया है, तो दोनों साइड मैं डस्टबिन के दोनों साइड इनको स्टिक कर दूँगी। इसके बाद आप जब भी गार्बेज बैग को लगाएंगे इस कैप में आप होल्ड कर सकते हैं इन्हें, ताकि जब भी आप कोई वेस्ट डालें, जैसे गार्बेज बैग वापस चले जाते हैं तो ये नहीं जाएंगे, ये इस तरह से होल्ड में रहेंगे। सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आपको चाहिए बास्केट्स, और यहाँ पे मैं जिप टाइज यूज़ कर रही हूँ। जिप टाइज नहीं है तो आप कोई भी रस्सी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जिप टाइज को लगा दे रही हूँ। ये जिप टाइज या रस्सी जो भी हम लगा रहे हैं एज ए डिवाइडर, तो ये हेल्प करेंगे हमारे सॉक्स को सेग्रीगेट करके रखने में। इस तरीके से अलग अलग बास्केट में अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके अपने वार्डरोब की डोर को आप यूटिलाइज कीजिए। वहाँ पे हुक्स को यूज़ करके वहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपके ड्रॉअर में स्पेस है तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप सिंपली अपने वार्डरोब में रखना चाहते हैं तो एक बड़ा बास्केट लेके उनमें सारे छोटे बास्केट को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। यह है ओडी इको बेक के कुकिंग पेपर सर्कल्स। ये आपको अलग अलग साइज में मिल जाएंगे। ये सारे कुकिंग पेपर हीट रेसिस्टेंट होते हैं, फूड ग्रेड मटेरियल से बने होते हैं, वाटर एंड ऑयल प्रूफ होते हैं, इजी टू क्लीन है, नॉन स्टिक है और आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एयर फ्रायर में, कुकिंग गैस में या माइक्रोवेव में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडी इको बेक के प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर इन्हें यूज़ करके देखिए। तूर दाल रेगुलरली खाने से और इसे प्रॉपरली कुक नहीं करने से यूरिक एसिड होने का डर होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने तूर दाल को कुक करेंगे ताकि यूरिक एसिड होने का चांसेस कम हो जाए। तो सबसे पहले इसे अच्छे से 2-3 बार इसे वॉश कर लें। धोने के बाद पानी फेंकिए मत, कोई कंटेनर में इसे जमा करके रखिए, बाद में आप इसे प्लांट में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। धोने के बाद कुछ देर उसे भिगा के रख दें। उसके बाद गैस में चढ़ाइए, बिना प्रेशर लगाए इसे कुछ देर के लिए बॉईल होने दीजिए। तब तक बॉईल करना है जब तक इस तरीके से फेस ऊपर ना आ जाए। ये जो फेस वाला पानी है इसे आप फेंक दें। फेंकना ना चाहें तो कोई कंटेनर में इसे स्टोर करके रख लें। ठंडा होने के बाद पानी आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो एक बार और वॉश करके पानी को फेंक दें।
अब ये रेडी है, इसको आप प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर जब पूरी तरीके से निकल जाए, तड़का देने के पहले थोड़ा बहुत जो फेस रह गया है उसको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद ये तड़के के लिए रेडी है। इस तरीके से अगर हम तूर दाल को कुक करेंगे तो यूरिक एसिड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। टॉयलेट हम जितना भी क्लीन करें, यहाँ पे ऐसी जगह होती है कि गंदगी जमा होती रहती है और रेगुलर जो हम ब्रश यूज़ करते हैं उससे यहाँ की गंदगी नहीं निकलती। तो इस तरीके के ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रश कोने कोने में जाते हैं और जो भी गंदगी होती है वो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इस ब्रश का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। ये ब्रश आता है एक होल्डर के साथ और इस होल्डर को हम लगा सकते हैं इसके साथ दिए गए मैजिकल स्टिकर के साथ। सो आई होप आज के जो मैंने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आप लोग के लिए यूज़फुल होंगे। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।